संघर्ष की ताकत, माया की कहानी। एक बार की बात है, विलोब्रुक नामक एक प्यारे से शहर में माया नाम की एक युवती रहती थी। माया का एक सपना था, पूरे राज्य की सबसे बेहतरीन बेकरी बनाने का सपना। उसे सिर्फ बेकिंग का शौक नहीं था, वह अपनी पूरी जान से इसे चाहती थी। उसके दिन ताजी बेक की हुई ब्रेड, केक और पेस्ट्री की मीठी महक से भरे रहते थे। लेकिन एक समस्या थी, माया बेकिंग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। माया का बेकिंग का पहला प्रयास पूरी तरह से असफल रहा। उसकी बनाई ब्रेड इतनी सख्त थी कि उसे दरवाजा रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। उसके केक गिरकर चीनी का एक उदास ढेर बन जाते थे और उसकी पेस्ट्रीज पैनकेक जैसी सपाट हो जाती थीं। उसके पड़ोसी, जो बड़ी उम्मीद से उसकी बेक की हुई चीजों का इंतजार कर रहे थे, जल्द ही उसके नए बनाए आइटम्स को चखने से विनम्रता से इनकार करने लगे। लेकिन माया इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। रोम एक दिन में नहीं बना और एक अच्छा क्रोइसेंट भी नहीं, वह अपने गलतियों पर हंसते हुए कहती। हर असफलता उसके लिए एक नया सबक थी, अपने हुनर में महारत हासिल करने की दिशा में एक और कदम। उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और आगे बढ़ती रही, भले ही उसकी रसोई आटे के विस्फोट और जले हुए बर्तनों का मैदान बन गई थी। एक दिन जब उसने 10वीं बार चॉकलेट केक बनाने की कोशिश की और फिर भी वह कीचड़ जैसी मिठाई की तरह निकला, तो माया ने मदद लेने का फैसला किया। उसने मशहूर बेकर्स से मिलकर उनके रहस्यों को सीखा। उसने अनगिनत घंटे अभ्यास में बिताए। आटा गूंथते गूंथते उसके हाथ दर्द करने लगे और बैटर मिलाते मिलाते उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं। उसके छोटे से शहर में उसकी दृढ़ता की चर्चा होने लगी। वो माया, लोग कहते, थोड़ी पागल है, लेकिन उसकी मेहनत की दाद देनी पड़ेगी। साल बीत गए और माया की स्किल्स में सुधार हुआ, लेकिन वह अभी भी उस परफेक्शन तक नहीं पहुंची थी जिसकी उसे तलाश थी। उसके कुकीज ठीक ठाक थे, उसके पाई अच्छे थे, लेकिन कुछ भी खास नहीं था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने नए रेसिपीज आजमाए, अपने खुद के आविष्कार किए और यहां तक कि अनोखे इंग्रेडिएंट्स के साथ प्रयोग किया। अभी भी असफलताएं थीं, जैसे कि जब उसका लैवेंडर हनी केक साबुन जैसा लगने लगा, लेकिन उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। फिर आया रॉयल बेक ऑफ का दिन, एक ऐसा इवेंट जिसमें राज्य भर के बेहतरीन बेकर्स हिस्सा लेते थे। माया जानती थी कि यह उसका मौका है, लेकिन इतने कुशल कलाकारों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने का विचार उसे डरा रहा था। उसके दोस्तों ने उसे हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया और उसे याद दिलाया कि वह कितनी दूर आ चुकी है। याद रखना माया, उन्होंने कहा, यह जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया को दिखाने के बारे में है कि तुम में क्या काबिलियत है। माया ने कंपाते दिल से प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और एक साधारण रेसिपी चुनी, उसकी दादी का एप्पल पाई। उसने अपने सारे प्यार और कठिन परिश्रम से हासिल किए गए कौशल को उस पाई में डाला, हर एक डिटेल को संवारते हुए, फ्लेकी क्रस्ट से लेकर मसालेदार सेब की भराई तक। जब उसने पाई को ओवन में रखा, तो उसने एक छोटी सी प्रार्थना की, उम्मीद करते हुए कि यह बिल्कुल सही निकले। जब जजों ने उसकी पाई का स्वाद चखा, तो एक लंबा, सस्पेंस से भरा सन्नाटा छा गया। माया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी जब मुख्य जज, जो एक सख्त आदमी था और उसकी मूंछें स्टाइल में घूमी हुई थीं, ने दूसरा निवाला लिया। उसका चेहरा नरम हो गया और माया की हैरानी के लिए वह मुस्कुरा दिया। यह पाई, उसने कहा, घर जैसा स्वाद देती है। उस दिन माया की पाई ने ग्रैंड प्राइज नहीं जीता, लेकिन उसने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया। उसकी कहानी पूरे राज्य में फैल गई और जल्द ही लोग विलोब्रुक आने लगे, ताकि उस मशहूर पाई का स्वाद ले सकें जिसमें दृढ़ संकल्प की भावना बसती थी। माया ने अपनी खुद की बेकरी खोली, जिसका नाम उसने सेकंड चांस रखा, जहां उसने न सिर्फ अपनी बेक की हुई चीजें बेचीं, बल्कि अपनी कहानी भी साझा की। वह शहर की एक प्रिय हस्ती बन गई, जिसे न सिर्फ उसकी स्वादिष्ट मिठाइयों के लिए, बल्कि उसकी अदम्य इच्छा शक्ति के लिए भी जाना जाने लगा। उसकी बेकरी एक ऐसी जगह बन गई जहां लोग सिर्फ खाना खाने नहीं, बल्कि प्रेरणा लेने आते थे। सालों बाद माया ने वास्तव में रॉयल बेक ऑफ जीत लिया, लेकिन तब तक उसके लिए ट्रॉफी मायने नहीं रखती थी।
उसने यह सीख लिया था कि सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि उस यात्रा के बारे में है जो सबक आपने सीखे और उन लोगों के बारे में है जिनसे आप मिले। माया की कहानी हमें याद दिलाती है कि दृढ़ता केवल हार न मानने के बारे में नहीं है। यह सीखने, बढ़ने और प्रक्रिया में आनंद खोजने के बारे में है। और कभी-कभी सबसे मीठी जीतें वही होती हैं जो सबसे लंबी यात्रा के बाद मिलती हैं। इस प्रकार विलोब्रुक को उसका हीरो मिला, एक बेकरी चलाने वाली जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने अपनी असफलताओं को सफलता की सीढ़ी बना लिया और जिसने सभी को दिखा दिया कि थोड़ी सी दृढ़ता और बहुत सारा दिल लगाकर सबसे असंभव सपने भी पूरे किए जा सकते हैं।